हेलो एवरीवन, दिस इज उमंग प्रजापति, पब्लिक स्पीकर। दोस्तों, जो पिछले वाला जो मेरा वीडियो था स्वदेशी अपनाए देश बचा, अगर वो ना देखा हो तो देख लेना, बिकॉज ऑफ उसमें हमने बात की थी कि वाई हमें स्वदेशी चीजें क्यों अपनानी है, उसके ऊपर बात की थी। एंड इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउ इट पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल कैसे है उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। दोस्तों, उसमें मेरे मेन 3 मुद्दे हैं। दोस्तों, उसमें सबसे जो पहला मुद्दा है उसकी मैं बात करूं कि जो अभी हमारी जो सरकार है उन्होंने एक्शन लिया, इट इज अ गुड वे। जो एक्शन था एकदम मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि 59 जितनी चाइनीज एप्लीकेशन को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। दोस्तों, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों, जी हाँ, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है, बिकॉज ऑफ इंडिया का बहुत सारा डेटा अदर कंट्रीज में लीक होता था। हमारे जो ये इंफॉर्मेशन थी दोस्तों, ये मुझे बहुत ही अजीब लगा कि हमारा डेटा बाहर की कंट्री में जाता था और उसको यूज करके वो लोग हमारी साइबर सिक्योरिटी को भी हैक कर सकते हैं। दोस्तों, सो ये हमारे लिए ही किया है सरकार ने, है ना। एंड ऐसी सरकार हर बार नहीं आएगी दोस्तों, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा, एकदम अच्छे वे से एक्सेप्ट करना होगा, बिकॉज ऑफ। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हर बार कोई सरकार नहीं आएगी कोई चीज को बैन करने के लिए, है ना। ऑफिशियली सरकार सब चीजों को बैन नहीं कर सकती है, इसलिए हमें नागरिक को ही मिलके एकता दिखानी है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी इंडिया के अंदर है, उसको हमें ही बैन करना होगा, पीपल पावर दिखा के, है ना। पीपल पावर इज अ नेशन पावर, हमें सब नागरिकों का पावर दिखाना होगा दोस्तों, कुछ चीजें बैन करने के लिए। तो ये 59 एप्लीकेशन को तो बैन कर दिया, बट ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें एकता से, हमारी नागरिक एकता से उस चीजों को बैन करना होगा। एंड द सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूं, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स। जो मैं बात करूं स्पेशली हार्डवेयर की बात करता हूं मैं, है ना। मेरे जो पिछले वाला वीडियो था उसमें भी कोई रिस्पेक्टेड सर थे, उन्होंने कहा था कि आपका ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है मुझे, बट आपने ये जो चीज कही है, मेरे पास भी अभी जो मोबाइल फोन है वो चाइनीज कंपनी यानी कि चाइना कंपनी का है, उन्होंने ऐसा बोला था। और वो मोबाइल को मैं अभी फिलहाल उसको नहीं छोड़ सकता हूं, बिकॉज ऑफ मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया है। तो वो सर की बात मुझे बहुत ही जेन्युइन लगी दोस्तों, बिकॉज ऑफ हमारी कंट्री के सारे लोग तो अमीर नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे पाई पाई करके भी कुछ चीजें लाते हैं, और वो चीजों का वो एकदम से उसको तोड़ नहीं सकते हैं। किसी भी चीज को तोड़ना या फोड़ना उसका सॉल्यूशन दोस्तों नहीं होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हार्डवेयर जो हमारे है उसको हमें ऐसा करना है कि हमें एटलीस्ट क्या करना है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अंदर होना चाहिए। एंड अभी जो हमारे पास चीजें हैं उसको तो रखना ही है, बट जब री इन्वेस्ट करते हैं, दूसरी कोई नई चीज खरीदते हैं, तो वो हमारी इंडिया की होनी चाहिए। एंड मैं बात कर रहा था हमारे जो हार्डवेयर है उसके, स्पेशली बात कर रहा हूं कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इंडिया के अंदर नहीं बनती है। चलो, ये बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, बिकॉज ऑफ अभी इस माहौल में एकदम से तो एक्शन नहीं लिए जा सकते, बट धीरे धीरे प्रोसेस करके इंडिया में भी ऐसी कंपनीज होगी दोस्तों। तो सॉल्यूशन क्या है अभी एट दिस टाइम? सॉल्यूशन मुझे ये लगता है कि हमें क्या करना है, एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अंदर हो, ऐसी कंपनी की चीज हम खरीद सकते हैं। बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे इंडिया के अंदर होगा तो रोजगारी भी हमारे देश के लोगों को ही मिलेगी दोस्तों। तो हमारे देश के लोगों की रोजगारी हमें नहीं छीननी है एट दिस टाइम। अगर वो कंपनी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही है तो हमें ऐसी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। स्पेशली बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स की, है ना। एंड इन फ्यूचर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी इंडिया ग्रो करेगा दोस्तों। तो इन फ्यूचर हमें ये ध्यान रखना है कि अभी के टाइम तो ठीक है, बट इन फ्यूचर हमें यह ध्यान में रखना है कि अगर हमारी इंडिया की कंपनी ग्रो कर रही है तो उसको हमें ही सपोर्ट करना होगा। हमारे इंडिया के जो लोकल है उसको ग्लोबल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे खुद की है दोस्तों, है ना। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स की, एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हार्डवेयर है उसकी बात हो गई दोस्तों। एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट इज दैट कि एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स, ठीक है ना। जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जितनी भी चीजें हमारी, साबुन, शैम्पू, तेल है, टूथपेस्ट है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक की है, और वो सारी चीजें हम इंडिया की यूज शायद से नहीं करते हैं दोस्तों। तो हमें ध्यान में रखना है कि एफएमसीजी हमारी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स प्रोडक्ट है वो हमारे इंडिया की होनी चाहिए। 110% नहीं, 200% हमारे इंडिया की होनी चाहिए दोस्तों। इसमें तो हमें खास ध्यान रखना ही रखना है, बिकॉज ऑफ एफएमसीजी इंडिया का लार्जेस्ट मार्केट है दोस्तों। ये मार्केट की असर सारे इंडिया में पड़ती है, इसका इंपैक्ट गिरता ही गिरता है। तो एटलीस्ट एफएमसीजी पे हम 200% इंडियन प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैन्युफैक्चर अगर इंडिया के अंदर हुआ है तो एट दिस टाइम हम वो चीज खरीद सकते हैं। एंड तोड़ फोड़ नहीं करना है, दिस इज
इज नॉट द सॉल्यूशन, है ना। वी आर स्मार्ट पीपल, तो हमें क्या करना है, जब री इन्वेस्ट करते हैं तो वो सारी चीजें हमारे इंडिया की होनी चाहिए। एंड फिर से रिकॉल कर दूं, हर बार सरकार सब चीजों को बैन नहीं करेगी, कुछ चीज हमें नागरिक को मिलके भी डिसाइड करनी होगी। तो मुझे लगता है ये जो 3 जो हमारे वे थे हाउ इट पॉसिबल में ये हो सकता है। एंड मैं बात करूं प्रमोटिंग की, तो एफएमसीजी के अंदर हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो एटलीस्ट उसका फोटो खींचे, यानी कि जो मैं एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और हमारा जो यूनियन है ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, उनके जो मेरे जूनियर से उन लोगों ने बहुत ही अच्छा एक्शन लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस चीज को देख के कि उन्होंने क्या किया कि अगर वो एफएमसीजी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका फोटो क्लिक करते हैं और फिर शेयर करते हैं। उससे क्या होगा, दूसरे लोग भी एंथुसियास्टिक होके वो चीज खरीदेंगे दोस्तों, दूसरे लोग भी क्या करेंगे, वो चीज खरीदेंगे, फोटो खींचेंगे, फोटो शेयर करेंगे। तो ये वैसे भी प्रमोटिंग मार्केटिंग हो सकता है। हम सब ऐसे एक्शन लेंगे तो एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एंड दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द हाउ इट पॉसिबल, है ना। तो स्वदेशी अपनाए, देश बचाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।